जिस प्रकार से नियुक्ति यहाँ किया गया, यहाँ रिफ्यूजी कैंप बना दिया गया और जैसे लग रहा है कि ब्रेड और बटर बांटा जा रहा है रिफ्यूजियों को, उस प्रकार से नियुक्ति पत्र बांटा आपने। तो आपने बिहार के नौजवानों को कहीं ना कहीं अपमानित करने का काम किया है। जो 1.25 लाख नियुक्ति पत्र का ड्रामा जो हुआ है, ये एक मेला लगाया गया है और नियुक्ति पत्र बांटने का तरीका ये नहीं है। और अभी आपके लोटा में अपना मुंह धोने के लिए पानी नहीं है, आप दूसरे को स्नान करने के लिए जल देंगे। आप सीमित संसाधन में अगर आप बंटवारा करेंगे तो आप बताइए कि बिहार के नौजवानों को क्या होगा। और अगर आपने बिहार में नौकरी बिहारियों के लिए नहीं सुरक्षित रखा है, आप सिर्फ इवेंट करना चाहते थे, आप इस वैकेंसी के माध्यम से आप एक ड्रामा बनाना चाहते थे, एक हाइप बनाना चाहते थे, वो आप करने में शायद सक्षम हो गए और आपने कर लिया है। मगर आपकी नीयत पे सवाल जो है वो कहीं ना कहीं खड़ा हुआ है। बिहारियों को भी तत्काल 4 से 5 लाख नौकरी की जरूरत है, तब जाकर कहीं आपको लगे कि गांव में 2-4 बेरोजगार युवा को कहीं ना कहीं सहारा मिल रहा है। कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ आपको काम करना चाहिए था। क्योंकि आप बिहार के मुख्यमंत्री थे तो बिहारियों का ख्याल आपको रखना चाहिए था। अभी तक 2 बार एक वाक्य को दोहराए हैं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। आपको जानकारी होगा, अगर नहीं हो तो मैं बता देता हूँ। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट चिराग पासवान की जो पार्टी है लोजपा रामविलास, उसका ये नारा हुआ करता है 2020 से। देखिए उदित जी, हम एक बिहारी हैं और हमको ये सबका नारा होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि ये सबका नारा होना चाहिए, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। अगर आप एक बिहारी हैं तो डेफिनेटली आपका ये बात आपका मांग होना चाहिए कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। बिहार देश का वो राज्य बना है जहां पर सबसे अधिक सरकारी नौकरियां एक दिन में बांटी गई हैं। परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद बिहार के करीब 1.25 लाख जो शिक्षक अभ्यर्थी थे वे अब शिक्षक बन चुके हैं, अध्यापक बन चुके हैं। कल 2 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार मौजूद थे, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव भी मौजूद थे और भी कई गणमान्य लोग थे। अब मसला यह है कि इसका विरोध किया जा रहा है इस मसले पर कि डोमिसाइल नीति हटाई गई और उपेंद्र कुशवाहा या तमाम नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि इसमें बिहारियों की हकमारी की गई। उपेंद्र कुशवाहा का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि उन्होंने आंकड़ा रखा है कि मात्र 30,000 बिहारियों को इसमें नौकरी दी गई। सुशील कुमार मोदी भी यही बात कह रहे हैं। इस पूरे मसले पर हम बात करेंगे और साथ ही साथ धांधली का भी कुछ आरोप इसमें लगाया गया है। सहान परवेज हमारे साथ मौजूद है, जाप प्रवक्ता है पप्पू यादव की पार्टी से। नियुक्ति पत्र बांट दिया गया और ऐतिहासिक इसे बताया जा रहा है। तेजस्वी यादव मन से पूरा सीना ठोक कर कह रहे थे कि हम बेरोजगारी पर बात करने वाली सरकार हैं। जिन्होंने राम मंदिर के लिए वोट दिया वो बेरोजगार घूम रहे हैं, जिन्होंने हमको वोट दिया हम उनको रोजगार बांट रहे हैं, सरकारी नौकरी बांट रहे हैं। देखिए उदित जी, जो कल का इवेंट हुआ है, वो नियुक्ति पत्र बांटने का इवेंट जो हुआ है, वो इवेंट से हम लोग बहुत सहमत नहीं हैं। और उसमें ऐसा लगता है कि आपका जो मंशा था वो दिखावे का मंशा ज़्यादा था और लोगों की बेरोजगारी दूर करने का मंशा आपका कम था। इतिहास में कितनी नौकरियां और कितनी वैकेंसियां निकाली गई हैं, कभी भी नियुक्ति पत्र डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है, बुला कर दिया जाता है। इस प्रकार से रैली और मेला लगाकर नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता है। पहला सवाल तो आपके जो नीयत है उस पर हम लोगों ने सवाल खड़ा किया है कि आपकी जो नीयत थी वो दिखावे की थी और दिखावा आपने किया कि हमने फलाना बांट दिया, फलाना बांट दिया, हमने इतने लोगों को बांट दिया। आप उसी प्रकार से काम कर रहे हैं जिस प्रकार से कि आपसे जब सवाल पूछा जा रहा था कि आप बेरोजगारी ख़त्म करने की बात कर सरकार में आए थे और जब आपसे सवाल पूछा जा रहा था कि आपकी सरकार में क्या बेरोजगारी ख़त्म हुई, तो उस सवाल को आपने काउंटर करने के लिए और उस सवाल को आपने दबाने के लिए आपने ये ड्रामा किया कि 1.25 लाख नियुक्ति पत्र। बताइए, कभी भी पूरे देश में या पूरे दुनिया में किसी भी प्रकार की वैकेंसी निकलती है, ज्वाइनिंग्स होता है, क्या इस प्रकार से रैली और मेला तमाशा बनाकर कभी ज्वाइनिंग कराया गया है? तो ये बहुत स्पष्ट है कि आपका विज़न बहुत क्लियर नहीं था। दूसरा कि जन अधिकार पार्टी लगातार डोमिसाइल नीति की बात कर रही थी। जब से डोमिसाइल नीति को उसमें बीच में एक सवाल ये भी है कि आप प्रदर्शन की बात कर रहे हैं कि बिहार सरकार जो है वो नौकरी देने से ज़्यादा इसका प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी भी तो यही काम करती है, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, सभी पॉलिटिकल पार्टी कर रहा है अपना अपना। जो काम किया गया है उसको तो दिखाना पड़ेगा ना। मेरी बात आप बताइए ना कि आपके पास कोई फुटेज, कोई वीडियो है जहाँ पे ऐसे मेला लगाकर नियुक्ति पत्र बांटा गया हो? नियुक्ति पत्र बांटने का कोई प्रक्रिया होता है, वो इस प्रकार से होता है, डिपार्टमेंट देता है। आपका इंटेंशन मैं बता रहा हूँ कि आपका इंटेंशन बस एक चीज़ से आप समझ लीजिए कि आप सिर्फ इवेंट करना चाहते थे। आप इस वैकेंसी के माध्यम से आप एक ड्रामा बनाना चाहते थे, एक हाइप बनाना चाहते थे, वो आप करने में शायद सक्षम हो गए और आपने कर लिया है।
मगर आपकी नीयत पे सवाल जो है वो कहीं ना कहीं खड़ा हुआ है। और साथ ही साथ आप मत भूलिए इस बात को कि इसमें कितने प्रतिशत बिहारियों को नौकरी मिली है। अगर आप कहते हैं कि बिहार में सिर्फ बिहारियों को अवसर नहीं मिलेगा, वो बिहार देश से अलग नहीं है। नीतीश कुमार जी का ये बयान आया है, उस पर हम लोगों को भी आपत्ति है और हमने ये कहा है कि भाई अगर बिहार में रोजगार पर्याप्त मात्रा में है तो आप अपना संसाधन किसी दूसरे से भागीदारी कर सकते और बांट सकते। मगर जब आपके पास स्वयं संसाधन नहीं है, आप सीमित संसाधन में अगर आप बंटवारा करेंगे तो आप बताइए कि बिहार के नौजवानों को क्या होगा। और अगर आपने बिहार में नौकरी बिहारियों के लिए नहीं सुरक्षित रखा है तो आप बताइए कि कौन सा जगह है या कोई आपका दूसरा प्लान है, कोई विज़न है जिसके माध्यम से आप बिहारियों को नौकरी सुरक्षित करने की बात कर रहे हैं। तो साथियों, बिहार शिक्षक बहाली आ गई है और आप देख रहे हैं कि तैयारी में आप सब लगे होंगे। तो ये आपके लिए चक्षु प्रकाशन की जो है स्टडी गाइड है, जो आपके कक्षा 9 से लेकर के 10 तक या फिर 11-12 के लिए तमाम आपके जो पेपर्स है, चाहे भाषा हर्ता का हो, इंग्लिश लैंग्वेज हो, हिंदी हो, सामान्य भाषा हो, सामान्य जागरूकता हो, प्राथमिक गणित, इन सब की तैयारी आप इस गाइड के जरिए बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं, जो आपके नवीन पाठ्यक्रम के हिसाब से आपको दिया गया। ये पूरा पाठ्यक्रम आपको कैलकुलेटर के हिसाब से, और साथ ही इसके चक्षु प्रकाशन की अन्य भी सारी बुक्स जो है आपके, चाहे वो 6 to 8 की हो, चाहे 9 से 10 की हो, 11-12 की हो, सबकी तैयारी के लिए आपको जो है यहाँ पर मिल जाएगा। लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसके जरिए आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आप सबको ऑल द बेस्ट, और बस अब पढ़ाई में लग जाइए और किताबों को बस पढ़ते रहिए। तो कहीं ना कहीं जन अधिकार पार्टी पहले भी डोमिसाइल नीति की बात कर रही थी कि डोमिसाइल नीति आने से बिहारियों को भारी नुकसान होगा, और उसका परिणाम आज आपको देखने को मिल गया कि मात्र 30% बिहारी लोग इसमें सफल हो पाए और बाकी 70% लोग बाहर से आए। जबकि बिहार में 1.25 लाख वैकेंसी भी काफ़ी नहीं थी। 1.25 लाख वैकेंसी अभी और लाई जानी चाहिए थी। बिहारियों को भी तत्काल 4 से 5 लाख नौकरी की ज़रूरत है, तब जाकर कहीं आपको लगे कि गांव में 2-4 बेरोजगार युवा को कहीं ना कहीं सहारा मिल रहा है। तो आपका जो विज़न है, आप एक मुख्यमंत्री होने के नाते आपका विज़न होना चाहिए था कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विज़न के साथ आपको काम करना चाहिए था। चूंकि आप बिहार के मुख्यमंत्री थे तो बिहारियों का ख्याल आपको रखना चाहिए था। और कहीं ना कहीं ये इवेंट से ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी जो सपना देखकर हवा में उड़ रहे हैं अभी प्रधानमंत्री बनने का, ये शायद उससे कहीं ना कहीं प्रेरित लगता है कि देश के बाहर देश में नौकरी बांटी जानी चाहिए। और अभी आपके लोटा में अपना मुँह धोने के लिए पानी नहीं है, आप दूसरे को स्नान करने के लिए जल देंगे। तो बहुत सारा बात नीतीश कुमार ने प्रवेश जी इस पर बड़ा स्पष्टीकरण दिया, सफाई दिया है। उन्होंने कहा है कि आप दूसरे राज्य जाकर देखिए, मध्य प्रदेश का उदाहरण दे रहे थे, हरियाणा का उदाहरण दे रहे थे कि वहाँ पर कई ऐसी कंपनियाँ हैं जहाँ पर बड़े पद से लेकर लेबर तक बिहारी आपको मिलेंगे। तो बिहार के लोग तो सभी राज्यों में जाकर नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, फिर दूसरे राज्य के लोग अगर बिहार आ रहे हैं, इससे क्या समस्या होगा? नहीं, हमने कहा ना कि आप लोटा में अपने मुंह धोने भर पानी नहीं है, आप दूसरे को स्नान करने का सलाह दे रहे हैं, तो अच्छा है आप दीजिए। मगर आप मिसाल तब सेट कर पाते जब आपके बिहार में पर्याप्त नौकरी होती और अपने आप दूसरे राज्य से लोग चले आते। मगर यहाँ तो आपके अपने ही थाली में रोटी का अकाल पड़ा है और आप दूसरे को न्योता दे रहे, दूसरे को दावत दे रहे हैं। तो आप बताइए कि एक बिहार के मुख्यमंत्री होने के नाते आपका दायित्व था कि नहीं कि आप पहले बिहारियों के बारे में बात करते, आप पहले बिहारियों के बारे में सोचते। तो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का विज़न आपका नहीं था। कहीं ना कहीं आप इस प्रोपेगेंडा को पूरे देश को दिखाना चाह रहे थे, और आप जो चुनावी सपना में जो जी रहे हैं कि हम इस देश के भावी प्रधानमंत्री हैं और हम इस देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, ये उसी को लॉलीपॉप देने का आपने काम किया है कि लोग आपकी चर्चा करें और देश में आपका चर्चा हो, आपका नाम हो। मगर सच्चाई और हकीकत ये है कि आज भी बिहार के अंदर पर्याप्त नौकरी नहीं है। और ये जो 1.25 लाख नियुक्ति पत्र का ड्रामा जो हुआ है, ये एक मेला लगाया गया है और नियुक्ति पत्र बांटने का तरीका ये नहीं है। अगर किसी समझदार और पढ़े लिखे व्यक्ति से आप जब बात करेंगे, एक सिस्टम से बात करेंगे, तो इस प्रकार का ड्रामा किसी भी नियुक्ति में नहीं हुआ है। नियुक्ति अनेक राज्यों में केंद्र सरकार की और अनेक राज्य सरकार की और पूरे दुनिया में अनेक सरकारों की नियुक्ति आई है। मगर जिस प्रकार से नियुक्ति यहाँ किया गया, यहाँ रिफ्यूजी कैंप बना दिया गया और जैसे लग रहा है कि ब्रेड और बटर बांटा जा रहा है रिफ्यूजियों को, उस प्रकार से नियुक्ति पत्र बांटा आपने। तो आपने बिहार के नौजवानों को कहीं ना कहीं अपमानित करने का काम किया है, इससे किसी का भला नहीं हुआ। आप अभी तक 2 बार एक वाक्य को दोहराए हैं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। आपको जानकारी होगा
अगर नहीं हो तो मैं बता देता हूँ। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट चिराग पासवान की जो पार्टी है लोजपा रामविलास, उसका ये नारा हुआ करता है 2020 से। एक पूरा डॉक्यूमेंट तैयार किया गया, उसमें कई सभी मुद्दों पर उस पर अपना पक्ष रखा गया है पार्टी की तरफ से, और उनका ड्रीम विजन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। आपने 2 बार इस शब्द का प्रयोग किया। देखिए उदित जी, हम एक बिहारी हैं और हमको ये सबका नारा होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि ये सबका नारा होना चाहिए, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। अगर आप एक बिहारी हैं तो डेफिनेटली आपका ये बात आपका मांग होना चाहिए कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। हम कह रहे हैं कि भाई हमारे पॉकेट में अपना पैसा नहीं है, आप अपने परिवार का इलाज नहीं करा सकते हैं और दूसरे के लिए आप चैरिटी खोलेंगे तो सवाल आपके ऊपर खड़ा होगा। अगर आपके ऊपर हम सवाल आपके पीछे आपका पीठ थपथपाते और आपके लिए ताली बजाते उस मेला में और उस रैली में खड़ा होकर, जब बिहार के पास पर्याप्त नौकरी होती और बिहार में बेरोजगारी पूरी तरह रूप से खत्म हो जाता, तो जिस प्रकार से अन्य आपने डेवलप्ड स्टेट्स का नाम लिया, आपने महाराष्ट्र का नाम लिया, आपने हरियाणा का नाम लिया, आपने दिल्ली का नाम लिया, दिल्ली में पर्याप्त नौकरी उन राज्यों के बच्चों के लिए है और उसके बाद जो नौकरियां बचती है वो उसके बाद दूसरे लोग वहां पर जाकर और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आपके यहाँ अपने लोगों के लिए नौकरी नहीं है। आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि आपका जो यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं, क्या आप इस प्रकार से इतना सक्षम है कि दूसरे राज्यों का प्लान आप बिहार की तरफ ले लेंगे? क्या मोड़ सकते हैं आप प्लान, बिहार का प्लान रोककर और दूसरे राज्यों से लोग यहाँ पर आकर आप आ सकते? इतना अभी नहीं आपने बना दिया है सिस्टम को। तो आपका 2 चीज़ से प्रभावित लगा। एक कि जो आपने नियुक्ति पत्र बांटा वो संपूर्ण रूप से ड्रामा था, वो आयोजन था। आयोजन करके कभी नियुक्ति पत्र नहीं बांटा गया उदित जी, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं पूरा इतिहास उठाकर मैंने खंगाल कर देखा है कि कभी भी नियुक्ति पत्र इस प्रकार से मेला में नहीं बांटा गया है। दूसरा कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का विजन के साथ आपने काम नहीं किया है। अफसोस है कि बिहार के मुख्यमंत्री होने के बाद में आपने बिहारियों की बात नहीं की, बिहारियों की चिंता आपने नहीं की। और तीसरी बात कि जिस प्रकार से आपको चुनावी बुखार चढ़ा हुआ है, प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब जो आप लगातार देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उससे प्रेरित एक आयोजन था, एक मेला था। चलिए, तो ये सहान प्रवेश है और नियुक्ति पत्र वितरण जो है वो एक विवादित मुद्दा तो बन ही चुका है, इसमें कहीं 2 राय नहीं है। कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, खासकर बिहारी अस्मिता को लेकर, बिहारीपन को लेकर कि आखिरकार बिहारी इसमें कितने हैं और कम है तो उसका कारण क्या है। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात भी इन्होंने की। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।